गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सर। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस वन का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हम फैक्टराइज करते थे और फैक्टराइजेशन के हमारे पास मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालते थे। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर है विच इज डिस्क्रीमेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके साथ हमारे थ्री केसेस बनते थे। इफ यू रिमेंबर, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 एंड द थर्ड वन d लेस देन 0। ये थ्री केसेस बनते थे, जिसमें सबसे पहले d इक्वल टू 0 में हम क्या लिखते थे? Roots are real and equal. In the second case, we used to write roots are real and distinct. ऐसे लिखते थे। And in the third case, d less than 0, इसमें हम क्या लिखेंगे? No real roots. No real roots, क्योंकि वहां पर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता था। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, तो अब ये टॉपिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। सो इफ वी हैव नेगेटिव नंबर इनसाइड द रूट, फॉर एग्जांपल वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, तो -9 का क्या होगा? सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसको हमें कैसे सॉल्व किया? फिर राइट इट एज -1 into 9, और 9 का स्क्वायर रूट हमने लिखा 3 और साथ में रह गया स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे जो -1 का स्क्वायर रूट बचा, इस टर्म को एक सिंबल दे दिया गया। इस टर्म को डिनोट करते हैं सिंबल से, विच इज लाइक आई। एक ग्रीक सिंबल है, मोस्टली इसको ऐसे आई लिखा होता है। So other way this is iota, read as IOTA। ये इमेजिनरी यूनिट है जिसका नाम दिया गया आयोटा। वैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। सो अब इसको क्या रखा गया? हमने मान लिया कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो होगा आयोटा। दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा। इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों से, सो वी गेट -1। एक्चुअल में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। हियर वी हैव सपोज्ड इट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मान लिया आयोटा। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स, और वो जो थर्ड केस हमारे पास बनता था डिस्क्रीमेंट, जहाँ पर नेगेटिव आ जाता था स्क्वायर रूट में, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो चलिए अब आगे इसको फर्दर पढ़ते हैं। इसकी फर्दर पावर्स क्या बनेगी? यहाँ पर तक तो हमने जो किया आयोटा स्क्वायर -1, इसके अगर हायर पावर्स को हमने सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? आयोटा क्यूब, राइट एज आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर वी नो दैट ये माना है कि ये -1 है। आयोटा इनटू -1 क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा के। Likewise, other integral parts, आयोटा पावर 4, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर 1। सो क्या हुआ? आयोटा सिंपल कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा का क्यूब हमने जब सिंप्लीफाई किया आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर लिखकर, सो हियर वी गेट माइनस आयोटा। ये याद रखना बच्चों आपको। सो आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज 1। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आयोटा पावर 4 इज 1। ओके, अब इसकी हायर इंटीग्रल पार्ट्स जो है उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमें याद रखना है कि आयोटा की पावर 4 1 है। सो अगर हमें हायर पावर को सॉल्व करना है आयोटा के, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव आयोटा पावर 7
24। सो हम क्या करते हैं, इस पावर को आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, बिकॉज जब हमने आयोटा की पावर 4 करी तो हमारे पास एक रियल नंबर आ गया 1, आयोटा खत्म हो गया यहाँ से। सो कोई भी इंटीग्रल पावर जब हमारे पास आयोटा की होगी तो हम उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, लाइक इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, सो हियर वी कैन यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा ये मैं बता रहा हूँ जो आपको लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, दिस इज 24। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, सो द रिमाइंडर इज 0। लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने आयोटा पावर 4 को आयोटा क्यूब करके दिखाया था, इस तरह से ब्रेकअप भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी पड़ जाएगा काफी। तो डायरेक्टली आपने कोई भी इंटीग्रल पावर को 4 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो इसी पावर के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर 0 के इक्वल, बिकॉज दिस कंप्लीट नंबर 724 इज डिविजिबल बाय 4 and any number raised to power 0 is 1. The answer is similarly if you have iota power say 9 5 2 3 4 5, कोई ऐसे बड़ा नंबर है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखिए 4 से, जितना रिमाइंडर आएगा वो इसी पावर के इक्वल आप लिख देंगे और फिर वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इससे। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें आयोटा के इंटीग्रल पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ 1 अपॉन आयोटा जब भी हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं छोड़ना है। सो हियर वी रेशनलाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। सो दिस इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक इमेजिनरी यूनिट के बारे में पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हम इसको डिनोट करते हैं z से, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं, एक आयोटा वाला, दूसरा विदाउट आयोटा। तो विदाउट आयोटा जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जिस पार्ट के साथ आयोटा लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दिस इज imaginary part of complex number z, I n g, या सिंपली I m का मतलब इमेजिनरी, r e का मतलब रियल। तो कैसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो गया वो a। सिमिलरली I m का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और वो कितना है यहाँ पर p। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि आयोटा के यहाँ पे साथ लिख देंगे, आयोटा यहाँ पे साथ नहीं लिखना आपको। इमेजिनरी का मतलब जो आयोटा के साथ है वो आयोटा का कोएफिशिएंट इंटेंसिटी आपको लिखना है। ओके चलिए आगे चलते हैं उससे। सो एज आई टोल्ड यू, कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जो पार्ट आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी हुआ और विदाउट आयोटा वाला पार्ट हो गया रियल पार्ट। सो अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा। अब अगर यहाँ पे कोई एक पार्ट 0 हो जाए, पुट a इक्वल टू 0 in first, so we get z equal to 0 plus iota b, that is iota b. अब इसमें क्या हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया। So we say this number is purely imaginary
क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा आयोटा वाला, रियल पार्ट 0 है। सो दिस इज कॉल्ड, therefore z is called purely imaginary नंबर। इसी तरह से अगर b को 0 पुट कर दें हम, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, दैट मींस इट इज प्योरली रियल। इफ b equal to 0 then z equal to a plus 0 iota, that is z equal to a, which is purely real। so ध्यान रखना है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो गया तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है आयोटा का कोएफिशिएंट, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 पुट कर दें, दैट बिकम्स 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो इसको कहेंगे हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ -25 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -49, हमने इसको इवैल्यूएट करना है। सो अब इसमें बच्चों देख लेते हैं क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया था स्क्वायर रूट ऑफ माइनस है, so we write it as -1 into 25 and -1 into 49। अब 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, और ऐसे 7 का 49 का स्क्वायर रूट 7, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। सो अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, 5 आयोटा into 7 आयोटा, 7 35, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो आंसर आ गया हमारे पास -35। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके स्टार्टिंग में। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आप देखिए यहाँ पे जिसमें -1 into 25 एंड -1 into 49, ये जस्ट आपको समझाने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इस शेप पे आ सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 into आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 49, which is 5 आयोटा into 7 आयोटा, which is 35 आयोटा स्क्वायर, और फिर सेम आंसर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इट इज 3 into square root of -4 plus 4 into square root of -9 -5 into square root of -16। So here we have some other difference also। तो लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, वही स्क्वायर रूट से नेगेटिव साइन हटाना। डायरेक्टली क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और जो रूट स्क्वायर रूट ऑफ -1 रहेगा उसकी जगह लिखेंगे हम आयोटा। सो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा फिर 2 आयोटा, और यहाँ पे 4 into दिस इज 3 आयोटा -5, और ये रहेगा 4 आयोटा। ओके, अब इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया। दिस इज 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 20 आयोटा, दिस इज 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा इक्वल टू -2 आयोटा। बहुत सिंपल है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवैल्यूएट आयोटा पावर 12, 13, 14 एंड then 15। अब यहाँ पे हमें आयोटा की पावर 12, 13, 14, 15 दे रखी है। कुछ भी हो सकती है आयोटा की पावर फ्रैक्शन, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से आपने करना है, पावर्स को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना जितना रिमाइंडर आएगा। एक इसका डायरेक्ट मेथड भी है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखिए आयोटा पावर 12 को भी 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा, 4 से 12 तो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये पावर जो आएगी आयोटा पावर 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे 13, इस
इसको जब हम डिवाइड करते हैं पावर 13 को 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1. सो दिस इज इक्वल टू आयोटा पावर 1. नेक्स्ट 14 आ गया, 4 3 12, तो रिमाइंडर बचा 2 और लास्ट में फिर यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3 जब की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे. सो एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इट इज 1. ये आयोटा है एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. आयोटा क्यूब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इट इज माइनस आयोटा, सो ये टर्म्स कैंसिल होगी और लास्ट में गेट 0. सो इस तरह से जो भी पावर होगी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, आपने उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर के इक्वल पावर को इक्वेट कर लेना है. सो यू विल गेट आंसर. अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बचे, आप याद रखिएगा. लाइक इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे 4 पावर्स हमने कॉन्जिक्यूटिव पावर्स कंसीडर करी है, जैसे 12, 13, 14, 15 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स. 4 पावर लगातार अगर आयोटा की ऐसे आ जाए आपके पास, जरूरी नहीं है 13, 14, इट कैन बी आयोटा पावर पहले 25, फिर 26, फिर 27, 28. इस तरह से अगर 4 पावर लगातार ऐसे आ जाए, आंसर विल बी 0. वो आप देख चुके हो कैसे पेयर वाइज टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ 4x. फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y if 4x plus iota into 3x minus y equal to 3 minus 6 iota. अभी हमारे पास थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चे, तो इसमें हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. वो क्या है, देखिए जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, z1 और z2 है c प्लस आयोटा d. दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे? हियर z1 इक्वल टू z2 इफ एंड ओनली इफ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएंगे आपस में. देयरफॉर z1 इक्वल टू z2 implies अब क्या होगा, a इक्वल टू c and b equal to d. So this is called equality of complex number. जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें आपस में इक्वेट करना है तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करना है. सो ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा. देखिए अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 6 आयोटा. ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आयोटा इनटू 3x minus y. So left hand side पे ये वाला पार्ट हुआ रियल पार्ट और यहाँ पे ये वाला हुआ इमेजिनरी पार्ट. ऐसे यहाँ पर 3 रियल पार्ट हो गया और ये बन गया इमेजिनरी पार्ट. So what we mean by equality of complex numbers, we have क्या करेंगे 4x इक्वल टू 3. तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 3/4 और ये सेकेंड टर्म है इसको -6 से इक्वल टू करना है. तो ये x की वैल्यू इधर पुट करके इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. सो दिस इज 9/4 minus y equal to -6. So from here we get y equal to 9/4 plus 6. This is 33/4. So x आ गया हमारे पास 3/4 और y की वैल्यू आ जाती है 33/4. So एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका. So यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, एक बार फिर से बता दूं, रियल पार्ट को रियल के इक्वल पुट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल पुट करना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था. अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकते हैं इधर भी आयोटा लिखा है और दो जगह आयोटा हो सकता है, तो आपने उसमें पहले रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है.
अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. इट इज 3 अपॉन रूट 5x माइनस 5 प्लस आयोटा 2 रूट 5 by this is equal to square root of 2. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ और समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास रियल नंबर है, यहाँ पर आयोटा वाली कोई टर्म नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला रियल पार्ट हो गया और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे है रूट 2, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट 0 into आयोटा। 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या होगा 3 अपॉन रूट 5x माइनस 5 बटे रूट 2। रियल पार्ट को रियल के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट। सो x इक्वल टू, यहाँ से रूट 5 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 5 प्लस रूट 2 अपॉन 3। अदरवाइज जैसे मर्जी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन निकालना है, 3 डिनोमिनेटर आएगा, तो हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू। ऐसे y की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट है 2 रूट 5 और राइट हैंड साइड पे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं है, हम उसको 0 करके लिखा। सो 2 रूट 5 इंटू y, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो y आ जाता है 0। इस तरह से x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत ईजी है। आगे हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। So after this we have some properties like, ये बहुत सिंपल है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बुक्स में आपके सभी के गिवन है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ऑन बोर्ड। लाइक सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस अगेन से ऐसे होगा। कोई एक मैं आपको बता देता हूँ सम और डिफरेंस के साथ। लाइक z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखे, जब हम इनको ऐड करते हैं z1 प्लस z2, सो क्या होगा, अब ये ध्यान रखना है रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। ये बाय डिफॉल्ट रूल रहेगा कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया जाएगा, वेदर वी आर परफॉर्मिंग सम कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा जो भी हो, रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे रियल पार्ट में रियल ऐड होगा 2 प्लस 1, और इन दोनों पार्ट्स में से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, और अदरवाइज डायरेक्टली इंटरनेट आयोटा माइनस 2 आयोटा। सो दिस इज 3 प्लस माइनस आयोटा आ गया, इंटरनेट 3 माइनस आयोटा। अब फिर से देखिए क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट है -1 आयोटा का ऑप्शन। सो इसी तरह से जब आप इनको माइनस करेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। देन वी हैव सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन इज क्लोज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब होता है, तो जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया बच्चों कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ऐड किया तो आंसर भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको हम बोलते हैं दैट एडिशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में कर चुके हो। लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, लाइक 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है यहाँ पे वो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और चाहे तो आप वैल्यू लिख सकते हो लाइक 4 प्लस 2 आयोटा
अब हमें बात करना है एडिटिव आइडेंटिटी की। जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करें किसी भी नंबर में और रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, वैसे कौन सा नंबर है? इट इज 0। सो ऑब्वियसली जब हम क्या करेंगे z प्लस 0, सो व्हाट डू वी गेट 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 0, अगेन वी गेट 4 प्लस 2 आयोटा। अब 0 है, जैसे इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, जैसे पहले बताया था 0 प्लस 0 आयोटा, लेकिन राइट लाइक दिस आल्सो z प्लस 0 प्लस 0 आयोटा। सो z की वैल्यू में सेम ऐसे ऐड कर दिया इसको, so we get 4 plus 0, 2 plus 0 iota common, so again we get 4 plus 2 iota और ये वापस z इक्वल आ गया। यानी कि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पे 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। therefore 0 और 0 plus 0 iota is additive आइडेंटिटी। ओके, इसी तरह से एडिटिव इनवर्स है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, जैसे उसका साइन हमें चेंज करना है। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा इज माइनस z, दैट इज माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, ये बन जाएगा -4 माइनस 2 आयोटा। ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर आना चाहिए 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। z में उसका एडिटिव इनवर्स हम जब ऐड कर रहे हैं तो z की वैल्यू है 4 प्लस 2 आयोटा और एडिटिव इनवर्स इसका पूरा नेगेटिव हो गया था, तो दिस इज 4 माइनस 4 0 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब हम एडिटिव इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसकी बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से करके मैं आपको बताता हूँ, वो इजी हो जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर 3 प्लस 2 आयोटा। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज 1। क्लियर? कोई भी नंबर अगर हम लिख लेते हैं लाइक x लिखा, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो सीधी सी बात है इसी का रेसिप्रोकल हम चूज कर लेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1। तो यहाँ पे 1/x क्या हुआ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो इसीलिए जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमने क्या करना है, इसको इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इन शॉर्ट लिखेंगे mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा x 1/3 प्लस 2 आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचेगा 1। लेकिन अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा, सो 1/3 प्लस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, रेशलेस करेंगे, हम यहाँ से इसको हटा देंगे, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, रेशलेस करेंगे इसको। सो हियर वी गेट 3 माइनस 2 आयोटा, दिस इज a square minus b square, so here we get 3 minus 2 iota upon
ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हम इसे कैसे निकाल रहे हैं कि ये पार्ट जो हमारे पास आ रहा है ऊपर तो वही है नंबर 3 और 2, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वही है, नेगेटिव साइन का फर्क पड़ा। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला बनाई हुआ तो क्या हुआ, रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस a बटा b, तो जब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे 1/z, तो इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास फिर क्या आएगा, सेम एज इट इज रियल पार्ट अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर आ गया माइनस का साइन, फिर इमेजिनरी पार्ट अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू आयोटा, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को और बीच में आएगा नेगेटिव साइन, सो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। अब देखो यहाँ पे जो हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपल दोनों करके देखेंगे, इन्हीं को कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे। सो लेट z1 इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, z2 इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। सो z1 इंटू z2 जब आप करेंगे 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, so this is 5 to the 10, so this is 23 iota minus 12 minus 2 minus 23, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आपने सिंपली निकाल लेते। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन इज सो सिंपल। अब अगर हम डिवीजन की बात करें, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो क्या होगा, देखिए 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। सो वही रूल यहाँ पे रहेगा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया बच्चों, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, 5 - 4 आयोटा इसको रेशनलाइज करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है प्लस 22 माइनस 7 आयोटा अपॉन 25 प्लस 16। ठीक है, आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस दिस इज 12 प्लस 10 22 और ये डिफरेंस हो गया -7, नीचे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर से यहाँ पर दिस इज स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर फिर से -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 16 प्लस 25, so this is 22 minus 7 iota upon 41। आप चाहो तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कोशिश ये करनी है जो आप देंगे सेपरेट करके लिखें, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि डिवाइड दिस नंबर बाय दिस, डायरेक्टली हमें ऐसे रेशियो नंबर के फॉर्म में जैसे ये कौन क्यों होता है उसी फॉर्म में क्वोशिएंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में अगर हमें नंबर दिया और ये भी कहा जा सकता है कि एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा b, तो उस केस में आपने डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, चाहे उसको रेशनलाइज करें जैसे कर दिया आपने सॉल्व करना है। सो एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि रियल पार्ट आपने अलग करके दिखाना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का।
सो एक और क्वेश्चन हम करते हैं अभी। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। द क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। जी उसी तरह से डिवाइड वाला क्वेश्चन है, जैसे डिवाइड किया था हमने कुछ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है न्यूमरेटर में हमने इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओपन करेंगे उसको, फिर सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज 3 माइनस आयोटा एंड here आयोटा स्क्वायर इज -1, so we get 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अभी भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा बचा हुआ बच्चों, तो हमने इसको डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना, सो उसके लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। दिस इज 2 आयोटा इनटू 3 प्लस आयोटा, so this is 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 and this is 9 plus 1, so here we get -2 plus 6 आयोटा upon 10, we can write it as -1 by 5 upon 3 by 5 आयोटा। सेपरेट करके लिख लिया इसको हमने, रियल पार्ट अलग से किया और इमेजिनरी पार्ट अलग से। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a की वैल्यू होगी -1 by 5 और b बन जाता है 3 by 5। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर a प्लस आयोटा b। सो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल में जो आपको करके दिखाया है, जैसे आप इसके लिखा क्यूब हो सकता है, दो अलग अलग टर्म्स हो सकती है, उनका एलसीएम लिखकर जैसे मैं कैसे भी आपने करके उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और खास ध्यान ये रखना है कि जब आपने जैसे एक टर्म a के साथ एक और टर्म है, तो डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशनलाइज करके उसको दोनों को सेपरेटली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेकर आए, फिर उनका एलसीएम लिखना है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन इज लाइक 1 upon 1 minus 2 आयोटा, 1 upon 1 minus 2 आयोटा प्लस 3 upon 1 plus आयोटा into 3 plus 4 आयोटा upon 2 minus 4 आयोटा। तो यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, लेकिन सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपके लिए बहुत इजी होगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, आप सेपरेटली इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इसको रेशनलाइज करो, उसके बाद टर्म सिंपल हो जाएंगे, फिर ऐसे इसको रेशनलाइज करके बाद में उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। सो यहाँ तक के क्वेश्चन बच्चों आपने करने हैं। इस पे हमने क्या किया, आयोटा की इंटीग्रल पास की, फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कब इक्वल होते हैं, जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, वो मैंने आपको करके दिखाया। एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बिग थिंग, उसमें तो जस्ट आपको नेगेटिव साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है कि 1 अपॉन कर देना, जैसे z है तो 1 अपॉन z और नीचे से उसको रेशनलाइज कर देना डिनोमिनेटर को। स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, होल स्क्वायर क्यूब एटसेट्रा जो भी उसको अप्लाई करके सेपरेटली रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करके दिखा रहे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। टिल देन